वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत में द्वादश पाठ चित्रकूटम, चित्रकूट नाम का एक स्थान है जो रामायण में इसका वर्णन किया गया है। ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर है और यहाँ क्या क्या चीज़ें पौराणिक रूप से बनी हुई है मान्यता के रूप से, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। ये हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सतना मंडले विंध्य पर्वतमालाया मध्ये नैसर्गिक तरणीय विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलम चित्रकूटम स्थितम अस्ति। हमारे मध्य प्रदेश में सतना मंडल में विंध्य पर्वतमाला के मध्य में नैसर्गिक यानी बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य जिसको कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से एक विस्तृत क्षेत्र जो तीर्थ स्थल है उसको चित्रकूट नाम से प्रसिद्ध है। वो इदम स्थलम नगर कोलाहलम रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। ये जो स्थल है ये नगर के कोलाहल से यानी कि ये जो चकाचौंध है ना, जो चिल्लाचोट होती है, ये जो नगर में जो जैसे फैक्ट्रियों के मशीनों की आवाज़ होती है, गाड़ी वाहनों की आवाज़ होती है, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ होती है ना, बहुत सारे वॉइस प्रदूषण होता है तो उसकी आवाज़ होती है, ये सब इससे रहित है ना, कोलाहलम रहित यानी इससे रहित है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजताय आनंद अनुभूति जायते। यहाँ आने वाले लोग में सहजता यानी अपने आप ही आनंद आने लग जाता है यहाँ देखने से। चित्रकूटे सगनानी वनानी संति। यहाँ पर चित्रकूट में बहुत ही घना वन है। अत्र कलादिपूरिता निर्जरा अपि वर्तते। और यहाँ कल करता हुआ एक पवित्र स्वादिष्ट और मीठे जल का झरना भी, बहुत सारे झरने भी हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते। सभी जगह हरियाली विद्यमान है ना, हरितिमा यानी हरियाली राजते, यहाँ पर हरियाली है। चित्रकूटस्य धार्मिक सांस्कृतिक नैसर्गिक अपि महत्व विद्यते। चित्रकूट का महत्व धार्मिक रूप से भी है, सांस्कृतिक रूप से भी है और नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से भी यहाँ पर इसका महत्व है। कथ्यते यत कहा जाता है कि भगवानम रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह 11 वर्षाणि यावद चित्रकूटे एव निवासम कृतवान। कहा जाता है कि भगवान राम जो वनवास हुआ था उनको वनवास काल में सीता और लक्ष्मण के साथ है ना, ये यहाँ देखो सीता लक्ष्मणाभ्याम लिखा हुआ है ना, तो एक तो लक्ष्मणाभ्याम यानी कि 2 जनों के लिए ये व्याम आता है ना, सीता और लक्ष्मण। तो सीता लक्ष्मण के साथ 11 वर्षाणी यानी 11 वर्ष तक यहाँ पर चित्रकूट में निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसुया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी साध्वी अनुसुया ने यहाँ पर तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जनश्रुतया अनुसारम अत्रैव अनुसुया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपस्यां बालरूपेण साक्षात्कार कृतवती। ये बहुत ही अच्छी एक कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अनुसुया ने, जो महर्षि अत्रि की पत्नी है, अनुसुया ने अपने पतिव्रत धर्म और तपस्या के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को इस जगह पर ही छोटे से बाल रूप में बना दिया था, भगवान को बालक बना दिया था, है ना, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। ये वही स्थान है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कहानी है। अत्र अनेकानि दर्शनानि स्थलानि सन्ति। और यहाँ पर बहुत अनेक दर्शन करने योग्य बहुत सारे स्थान हैं। यथा जैसे कि रामघाट, ये जो एक स्थान है ये क्यों प्रसिद्ध हुआ देखिए। मंदाकिनी तटे रामघाट अस्ति। मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट है। अयम अवतरणीयम घट, यह अवतरित
हुआ है, बनाया हुआ है। क्यों प्रसिद्ध हुआ है? अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्रीणां च प्राय संदर्भ भवति। यहाँ पर साधु महात्मा आते हैं और ये तीर्थ यात्रा के रूप में यहाँ पर स्नान करते हैं, इसीलिए प्रसिद्ध हुआ। सूर्योदयात सूर्यास्तमयात मंत्रोच्चारणेन वातावरण गुंजयंती भवति। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक यहाँ पर मंत्र उच्चारण का वातावरण में मंत्रोच्चारण का गुंजायमान रहता है, यानी कि हमेशा 24 घंटे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण वातावरण में गुंजायमान रहता है। संध्या काले निराजना समय मनोदृश्याय भवति। संध्या काल में भी यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंद अपि यात्री भी लभते। और यहाँ पर जो यात्रीगण आते हैं, जो देखने वाले आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थ स्थल को देखने वाले यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर नौका विहार करके बहुत ही आनंद का लाभ लेते हैं। अगला है कामदगिरी, ये भी इसी चित्रकूट पर है। कामदगिरी स्थलम धार्मिक महत्वम लोक प्रसिद्धम। कामदगिरी नाम का जो ये स्थान है, ये धार्मिक रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है। अतः स्थलम हरितिमाच्छादित अस्ति। ये स्थान हरियाली से पूरा ढका हुआ है, हरियाली से परिपूर्ण है। अत्र श्रद्धावल भगवद रामस्य प्रतीकस्वरूप चरण चिन्हम पूज्यते। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान राम के चरण चिन्हों को पूजते हैं। मान्यता अस्ति यद भरत अयोध्या वासी भी स राम पुनः अयोध्यायाम आनेतुम अत्रैव प्रार्थितवान। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो भरत भगवान को पुनः अयोध्या लौटने के लिए आग्रह करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए ये यहाँ पर आए थे, है ना, चित्रकूट पर उसको लेने आए थे कि प्रभु आप वापस चलिए और अपना राज्य कीजिए। तब भगवान राम ने अपनी चरण पादुकाएं दी थी, ये यहाँ पर स्थापित की गई भी है, इसलिए इसको यहाँ पर इस स्थान को ज़्यादा धार्मिक रूप से माना जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। और यहाँ पर यहीं पर इसी के पास में भरत राम का जो मिलन है वो मंदिर बना हुआ है। कामदगिरी प्रदक्षिणा जने क्रियते। और इस कामदगिरी का जो मंदिर है, यहाँ पर इसकी प्रदक्षिणा यानी इसकी परिक्रमा लेके लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। अब देखो चित्रकूट पर रामघाट हो गया जो मंदाकिनी नदी के किनारे है ना। एक कामदगिरी पर्वत है जहाँ पर राम भरत का मंदिर है, मिलन वाला मंदिर है यहाँ पर। तो अब आगे आता है जानकी कुंडम। अब ये राम जी से लिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये 11 वर्ष तक रहे तो कुछ न कुछ जो इन्होंने क्रिया करी है, लोग इनको उन्हीं को पूजने के लिए ये चीज़ें बनाई है। तो जानकी कुंडम, ये जानकी कुंडम यानी एक यहाँ कुंड बना हुआ है जिसका नाम जानकी है ना। रामघाट नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। रामघाट पर थोड़ी दूर पर ही एक जानकी कुंड है। अत्र नौकाया अपि गतम शक्तत। यहाँ पर नौका से जाया जाता है। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम अति विस्तृत परिपूर्ण इव स्तरम भाति। यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी का जो शांत रूप से जो जल बहता है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से यानी गहरे रूप में यहाँ पर स्थित है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति। इसमें वनवास काल में माँ सीता जो थी वो यहाँ पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम अति प्रसिद्धम। इसीलिए इस स्थान का नाम जानकी कुंड पड़ा है। अगला है अनुसुया आश्रम। अनुसुयाश्रम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर यहाँ पर आएगा आ, है ना, अनुसुयाश्रम, तो अनुसुया का आश्रम। सघनवन मध्ये अनुसुयाश्रम विद्यते। इस घने जंगल के मध्य में अनुसुया का एक आश्रम है। अत्र
पक्षिणां कलरव निर्जर झर्झर ध्वनि शीतल वायु च मनांसी रंजयंती। ये यहाँ पर पक्षियों का कलरव यानी उनकी चहचहाने की आवाज़ और निर्जर झरझर ध्वनि, जो झरने की झरझर कलकल करने वाली जो ध्वनि है वो, और शीतल वायु जो बहती है यहाँ पर मन को बहुत ही भा जाती है, मन को खुश कर देती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम अतदेव, यहाँ पर मंदाकिनी का उद्गम स्थल यानी प्रकट होने वाला स्थल भी माना गया है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महिषारात्रि अनुसुया तपस्याम कुर्वत, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश और अनुसुया देवी की तपस्या स्थान भी माना जाता है। ये स्फटिक शिला। अगला आता है स्फटिक शिला। ये स्फटिक शिला का मतलब होता है कि एक बहुत ही चमकीला सुंदर, जो रात में भी चमकता है, ऐसा एक पत्थर है। बहुत बड़ा एक पत्थर है, पर्वत भी मान सकते हैं इसको, और एक शिला यानी बहुत बड़ा पत्थर भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ बताया गया है इसका महत्व। जानकी कुंडल समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के पास में एक विशाल शिला जो है उसके भी दर्शन होते हैं, जिसको स्फटिक शिला कहा जाता है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे चक्षुप्रहारं कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और सीता मैया जब इस पर्वतशिला पर बैठे रहते हैं तब जयंत, ये इंद्र का पुत्र है जयंत, ये इसके मन में कुछ खोट आने से ये काग यानी कौवे का रूप धारण कर कर माँ सीता के चरणों में अपनी चोंच से प्रहार करता है ना। उसके बाद भगवान राम ने इसको एक सरकंडे का एक तिनका उठा के इसके पीछे छोड़ दिया था, इसका वध करने के लिए, है ना। तो ये पूरे ब्रह्मांड में घूम के आया, सब देवताओं के पास जाके आया, पर इसको कोई बचाने वाला नहीं मिला। फिर वापस भगवान राम के पास आया और कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान राम तो बहुत ही करुणा सागर है ना, उन्होंने क्षमा कर दिया। पर उन्होंने कहा कि मेरा जो ये बाण है ये अभेद है, ये कहीं रुक नहीं सकता है, मतलब है ना, अमोघ है ये, तो इसका तो कुछ न कुछ प्रभाव होगा ही होगा। तो ऐसा करते हैं, उसके नेत्रों से उन्होंने सीता मैया के चरणों को देखा था, वो भी गलत रूप से, तो उन्होंने उसके नेत्र को फोड़ा। तो अब वो नेत्र फोड़ दिए तो बोले मैं दुनिया कैसे देखूंगा, है ना, मैं तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, उसकी बार बार विनती करने से कि तुम्हारा एक आँख से ही तुम पूरी दुनिया देख लोगे। तो आज भी कौवे की एक ही आँख होती है, वो दोनों तरफ घूमती रहती है और सब दूर का देख लेता है, ये अपने को पता नहीं चलता है, पर उसके एक ही आँख होती है ना, एक ही तरफ रहती है और दोनों तरफ घूम घूम के वो देख लेता है, ऐसा कहा जाता है। ये इसके पीछे ये ऐसी छोटी सी कहानी है। अगला आता है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी भी यहीं चित्रकूट से ही निकली हुई है। चित्रकूट पंचकोश दूर नयनाभिराम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट में पंचकोश दूरम यानी 5 कोस दूरी पर नयनाभिराम यानी बहुत ही सुंदर लगने वाला, नयनों को प्यारा लगने वाला सौंदर्य युक्त गुप्त गोदावरी का स्थान है यहाँ पर, है ना। अत्र द्वे नैसर्गिक गृह स्थित, यहाँ पर 2 नैसर्गिक गुहे यानी कि 2 बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रूप से 2 गुफाएं हैं, यहाँ पर अपने आप बनी हुई गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवर्ति, इन गुफाओं में से हमेशा जल निकलता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। ये इसको कहते हैं गुप्त गोदावरी। यहाँ से बह के फिर आगे गोदावरी ने बहुत बड़ी नदी का रूप धारण कर लिया है। अगला है हनुमान धारा, ये भी प्रसिद्ध है। हनुमान धारा क्यों प्रसिद्ध हुआ है, देखिए। अत्र उच्च स्थलम जलम पतति, यहाँ पर बहुत ही ऊंचे स्थान से पानी गिरता है। जलम पतति यानी बहुत ऊंचे स्थान से पानी गिरता है। जलप्रपात अत्र खलु द्रष्टव्यम एव, यहाँ पर जलप्रपात देखने को मिलता है। ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखेगा तो कैसा दिखता है, कहीं से धुआं दिखता है तो कहीं से दूध जैसी धार दिखती है, कहीं पत्थर से टकरा के नीचे गिरता है तो और भी उसका अच्छा मनोरम दृश्य हो जाता है। तो खलु द्रष्टव्यम
एव। ये बहुत ही सुंदर लगता है। लंका दहनानंतरम रामाज्ञाय हनुमानम अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवानम अतः एतस्य नाम हनुमान धाराय इति जनश्रुति। ऐसा कहा जाता है कि लंका दहन करने के बाद जब भगवान राम आए, हनुमान जी आए थे, तो राम की आज्ञा से, भगवान राम की आज्ञा से उन्होंने इस जल प्रपात में यानी गिरते हुए पानी में, इस झरने में स्नान किया, तब उनको शीतलता प्रदान हुई, है ना। उनका शरीर जलने लगा था आग से, तो भगवान राम की आज्ञा से उन्होंने इस जल में स्नान किया, तब से उनको ठंडक प्राप्त हुई और इस तभी से ये नाम, ये जगह का नाम हनुमान धारा हो गया है। अगला है ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अब अत्र राष्ट्र सेवकानि नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भाव नायक नवीन प्रकल्प स्थापित। राष्ट्र सेवक जो है नानाजी देशमुख, उन्होंने यहाँ पर एक ग्रामोद्धार, यहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए नवीन प्रकल्प स्थापित, एक नया कार्य किया है, जिसका जो विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, उन्होंने यहाँ पर चित्रकूट ग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना की। संस्थापनम स महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्ध। और आज वो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। ये चित्रकूट पर है ना। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तते। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, है ना, अन्वेषण किए जाते हैं, खोज की जाती है। कृषि अनुसंधान कार्य अत्र महति प्रगति दृश्य। और कृषि कार्य के जो अनुसंधान कार्य है, यहाँ इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व रूप से कार्य किया जाता है और ये प्रगतिशील पर भी है। इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। चित्रकूट पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा इसका सौंदर्य है, कैसे ये प्राकृतिक रूप से दिखाया गया है, ये सब आप इस लेसन में आपने पढ़ा है। धन्यवाद। अब हम इस लेसन की वर्कशीट समझेंगे, है ना। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका संस्कृत रहेगा। लेसन आपका है 12 पाठ चित्रकूटम, है ना। अब ये प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। क चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति। चित्रकूट कौन से नगर में है, कौन से मंडल में है, तो सतना मंडले। अगला है चित्रकूटे सर्वत्र किम विराजते। चित्रकूट पर सभी जगह क्या विराजमान है या किस प्रकार है, तो हरितिमा। चित्रकूट हर जगह से हरितिमा, हरियाली से भरा हुआ है। अगला है रामघाट कस्या तटे वर्तते। रामघाट कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो मंदाकिनी नदी, है ना, मंदाकिनी के ऊपर बना हुआ है। अगला है चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम। चित्रकूट पर जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है, तो हनुमान धारा, है ना। अगला है जयंत सीता चरणे किम कृतवान। जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया था, तो क्या किया था उसने, चक्षु प्रहारम, अपने चोंच से प्रहार किया था। अगला है एक वाक्यन उत्तरम लिखा था। चित्रकूटम कीदृशं स्थलम अस्ति। चित्रकूट पर किस प्रकार का दर्शन स्थल है ना, दिखाई देता है वो, तो चित्रकूटम प्राकृतिक सौंदर्यम संपन्न अस्ति। चित्रकूट एक प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है, भरा पूरा है। अगला है निर्जरा की दृश्य वर्तते। वहाँ पर जो झरना बहते हैं वो किस प्रकार बहते हैं, तो निर्जरा झरझर ध्वनि नियुक्ता वर्तते। वो जो झरने हैं वो कलकल की ध्वनि करते हुए बहते हैं। अगला क्वेश्चन है हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्ध। हनुमान धारा नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ। हाँ, तो उत्तर है लंका दहनानंतरम रामाज्ञाय हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान। राम लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से हनुमान जी ने आकर यहाँ पर शीतलता प्राप्त की है।
अतः तस्य स्थलं हनुमानधारा इति नामना प्रसिद्ध है, इसीलिए ये स्थान हनुमानधारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है चित्रकूटे क विश्वविद्यालय अस्ति। चित्रकूट पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। चित्रकूट पर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है। अगले हैं आपके रिक्त स्थानम पूर्यत। तो चित्रकूटम मध्य स्थितम। चित्रकूट किसके मध्य में है? तो विंध्य पर्वतमाला के मध्य में है। अगला है रामचंद्र यावत निवास कृतवान। रामचंद्र यहाँ पर कब निवास किया और कब तक? तो वनवास काले एकादश वर्षाणी। वनवास काल के समय में 11 वर्ष तक यहाँ पर उन्होंने निवास किया। चित्रकूटे द्वे स्थ। चित्रकूट पर दो क्या है? तो नैसर्गिक गुहे, दो प्राकृतिक रूप से गुफाएं हैं। सघन वन मध्य विद्यते। सघन वन के मध्य में क्या है? तो अनुसुया आश्रम, अनुसुया माता का आश्रम है। अगला है चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध। चित्रकूट पर कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो मंदाकिनी, है ना। अगला है उचित पदेन योजत। सही जोड़ी खंड अ और व से लिए हैं। चित्रकूटम, चित्रकूट कहाँ है? तो सतना मंडले। जलप्रपात तो हनुमानधारा से लिया गया है। नानाजी देशमुख है, तो ये है ग्रामोदय विश्वविद्यालय। और आत्मज्ञानम किसको प्राप्त हुआ था? तो महर्षि अत्रि को, है ना। अगला है शब्दम धातुम प्रत्यय च लिखित। इनमें से शब्द, धातु और प्रत्यय लिखना है। जो शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, तो ये है गंतुम। इसमें शब्द क्या है? गम। और जो धातु है वो इसमें है गम और प्रत्यय का है तुमन। अगला है आने तुम, है ना। तो यहाँ आने शब्द है और प्रत्यय है तुमन। अगला है कतवान। तो क्र जो है ये धातु है और वान है प्रत्यय। अगला है चित्रकूट, चित्रकूटतः। तो चित्रकूट जो है ये आपका शब्द है और ये कत है जो ये है आपका प्रत्यय। दर्शनीय, ये दर्श जो है ये धातु है और ये अनियर जो है ये प्रत्यय है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। इस जो पद दिए हुए इन शब्दों की विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कौन सी लिंग लगा हुआ है और कौन सा वचन है, ये अपने को देखना है। तो आता है आपके मंडले। इसमें सप्तमी विभक्ति है। रामेट के हिसाब से देखो आप, है ना। तो मंडले सप्तमी विभक्ति है, ये पुरलिंग है और ये एक वचन है। यात्रिके, है ना, तो ये तृतीया विभक्ति है, पुरलिंग है, बहुवचन में। मालाया, ये षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है और एक वचन। कामदगिरी, कामदगिरी गिरे, है ना, तो ये षष्ठी विभक्ति है, पुरलिंग है और एक वचन में। तपस्याम, ये सप्तमी विभक्ति, स्त्रीलिंग और एक वचन है। ये आपको जब थोड़ी सी विभक्तियाँ याद हो जाएगी, जो राम की विभक्ति है ना, बालक की विभक्ति है, वारी की है, ये जो आपने पढ़ी है पहले सेवंथ में नहीं, उनके हिसाब से आप बहुत जल्दी से इसमें से छांट सकते हो। ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ये आपको फेयर कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।